क्या आप जानना चाहेंगे किसी ऐसी हेल्थ ड्रिंक के बारे में जो आपको मल्टीपल फायदे दे सके? जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी टर्मरिक वाटर के बारे में, जिसे आप लेकर अनगिनत फायदों को उठा सकते हैं। जी हाँ, टर्मरिक बहुत ही सिंपल और बहुत इजीली अवेलेबल घर पे मिल जाने वाली हर्ब है, लेकिन ये गुणों की खान है। इससे आप अनगिनत चीजों को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे फायदे जो आप टर्मरिक वाटर से ले सकते हैं, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें टर्मरिक वाटर को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला जो गुण है टर्मरिक वाटर में वो है इन्फ्लेमेशन को ये कम करती है। जी हाँ, अगर हमारे शरीर में लगातार इन्फ्लेमेशन बनी रहती है तो जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहां बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेशली जॉइंट्स में, बोन्स में, या फिर आपके किसी ऑर्गन में, कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपको पेन होता है उसकी वजह से। और आपका जो वो ऑर्गन है, जो बोन है, वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कई बार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट डिजीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर तक हो सकता है। टर्मरिक में प्रेजेंट होता है करकुमिन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, और अगर आप इसका लगातार उपयोग करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को ये कम करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, हार्ट डिजीज से बचाने में आपको हेल्प करता है। तो सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है। सेकेंड जिसका बेनिफिट होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। जी हाँ, इसके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, जो जहां भी जाते हैं वहां उपद्रव पैदा करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को नलीफाई करने का काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का। और करकुमिन होने की वजह से टर्मरिक एक बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। जब ये फ्री रेडिकल्स को नलीफाई करती है तो आपकी वाइटलिटी को इंक्रीज कर देती है, आपकी जो उम्र है उसे बढ़ा देती है, और आपको आपका स्वास्थ्य बढ़ा देती है। तो ओवरऑल टर्मरिक वाटर एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से सिर्फ फ्री रेडिकल से नहीं आपको बचाती, बल्कि आप और ज्यादा यंग लगते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, और आप हेल्दी फील करते हैं। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ये। जी हाँ, इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है हमारी बॉडी के अराउंड, ताकि हम किसी भी इंफेक्शन की चपेट में ना आ जाएं। तो इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ज्यादा बार बार बीमार ना पड़ने के लिए। लेकिन जिनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे केसेस में टर्मरिक आपकी हेल्प करती है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो आप बहुत जल्दी इन्फेक्शियस डिजीजेस के चपेट में नहीं आते। फिफ्थ जो इसका फायदा है वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए है। ये आपकी स्किन हेल्थ को एनहेंस करती है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। तो जब हल्दी का पानी आप लेते हैं तो इंटरनली एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से इंटरनली आपको हील करती है। इसका एप्लीकेशन आप बाहर अपने फेस पे भी कर सकते हैं। जितनी भी हमारी फेस क्रीम्स होती हैं, अगर आयुर्वेदिक हो या फिर अगर आप नॉर्मली घर पे बना, कितने सारे पैक्स बनाते हैं, उन सभी में हल्दी सिर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो हल्दी का पानी जब आप लेना शुरू करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपको रेडिएंट स्किन देती है, चमकती हुई स्किन देती है, हेल्दी स्किन देती है। सिक्स्थ जो इसका बेनिफिट है वो है आपकी जॉइंट हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से अगर आप पेन से जूझ रहे हैं, दर्द से जूझ रहे हैं, तो उसमें आपको आराम मिलता है। जनरली जो पेन होता है वो या तो इंजरी की वजह से होता है या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। दोनों ही केसेस में हल्दी बहुत ही अच्छा काम करती है। सातवां जो इसका बेनिफिट है वो है ये लिवर हेल्थ को सपोर्ट करती है। जी हाँ, हमारा जो लिवर है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये हमारे शरीर के जितनी भी गंदगी है उसे साफ करता है। लेकिन अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या फिर पॉल्यूशन के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका लिवर धीरे 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 वीक होता जाता है। ऐसे केस में जब आप हल्दी का पानी लेते हैं तो लिवर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। लिवर एंजाइम सबसाइड होते हैं, हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने में, लिवर को रिजुविनेट करने में। एर्थ है, ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जी हाँ, टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट होने की वजह से आपका वेट लॉस करता है। लेकिन सिर्फ इसी से ही आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप ये सोचें कि हल्दी का पानी पिए और वेट लॉस हो जाए, नहीं। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनी इस हल्दी के पानी के साथ में फॉलो करना होगा। फिटनेस पे ध्यान देना होगा, वो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं वो आपको करना होगा। और इसके साथ में आपको डाइट पे भी ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा कार्ब रिच फूड नहीं लेने होंगे, और रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक से दूर रहना होगा।
नाइन्थ बेनिफिट है कि आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जी हाँ, जो टर्मरिक में कर्कुमिन होता है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका शुगर जो है वो कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। अगर आपको डायबिटीज है या अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आज से ही अपने लाइफस्टाइल में हल्दी के पानी को इनकॉर्पोरेट करें। आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल्स धीरे धीरे कंट्रोल होते जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। करकुमिन आपकी आर्टरीज हैं जो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है उसे बचाता है, और साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे ये आपकी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। तो अगर आप हल्दी का पानी रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा और आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ अच्छी होती जाएगी। जी हाँ, टर्मरिक इतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ में आती है, तो आप अपनी लाइफ में जरूर ही टर्मरिक वाटर को इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, कच्ची हल्दी लेनी चाहिए या हल्दी का पाउडर लेना चाहिए। तो इस दुविधा को भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। कच्ची हल्दी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे लें ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि कच्ची हल्दी में कुरकुमिन ज्यादा होता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं हल्दी की, हल्दी के पाउडर की, तो ये अवेलेबल इजीली है। तो आप इसे, अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है अवेलेबल, तो आप हल्दी का जो ड्राइड हल्दी पाउडर है, ड्राइड टर्मरिक पाउडर, आप उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप टर्मरिक पाउडर यूज करें तो किसी ट्रस्टेड कंपनी का टर्मरिक पाउडर यूज करें। चलिए ये भी जान लेते हैं कि टर्मरिक का पानी बनाना कैसे है। टर्मरिक के पानी के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको आधी चम्मच हल्दी का पाउडर या फिर 1 इंच हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, उसे घिस कर उसको आपको डालना है। और या तो आप अगर पाउडर ले रहे हैं तो गर्म पानी में आप हल्दी का पानी, हल्दी मिक्स कर लें और उसे आप ले लें, या फिर आप टर्मरिक जो कच्ची हल्दी है उसे डाल के थोड़ा सा एक उबाल दे दें और उसके बाद उसे ठंडा होने पे आप इसको लें। एक बात ध्यान देने की है कि अगर आप हल्दी का पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर जरूर डाल दें, क्योंकि जो काली मिर्च में पड़ा हुआ पाइपरिन होता है वो हल्दी के करकुमिन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये एक रिचुअल है जो आपको जरूर फॉलो करना है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि किन लोगों को टर्मरिक का पानी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि टर्मरिक जो होता है वह अबॉर्शन करवा देता है। जिन लोगों को पेन होता है या जिनके पीरियड्स डिले होते हैं उनको हम हल्दी का पानी देते हैं। तो जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो इसे बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर्स लेवल जो है उसे कंट्रोल करता है ये। तो अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक मेडिसिन पे हैं तो आप टर्मरिक का पानी या तो अवॉइड करें। अगर आपने लेना शुरू किया है तो आप इस अपनी शुगर लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करें। अगर शुगर ड्रॉप हो रही है तो फिर अपनी डॉक्टर से मिलें ताकि आपके वो मेडिसिन कम कर सके। इसके अलावा अगर कोई आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस केस में भी आप टर्मरिक का पानी ना लें, क्योंकि ये एंटीकोएगुलेंट होता है और आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। सिमिलरली कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिजीजेस होती हैं जिसमें आपको एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन दी जाती हैं। हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम होती है उन्हें एंटीकोएगुलेंट्स दिया जाता है। तो उस केस में भी आप हल्दी का पानी सोच समझ के करें। अगेन, अगर आपको किडनी स्टोन है तो भी आपको हल्दी का पानी नहीं यूज करना है, क्योंकि हल्दी में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर आपको स्टोन्स बन रहे हैं तो वो इंक्रीज कर देता है ये। तो इसीलिए आप अवॉइड करें। सिमिलरली अगर आपको गॉल स्टोन है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स यानी GERD यानी कि आपका जो एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जलन बहुत ज्यादा होती है और खाना ऊपर को आता है, तो उस केस में भी आपको हल्दी का पानी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको कोई मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जैसे कि स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो कम है, स्पर्म काउंट कम है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे इश्यूज हैं, तो उस केस में भी आप हल्दी के पानी का उपयोग ना करें। वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको हल्दी का पानी मल्टीपल चीजों में रिजल्ट दे सकता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि किन लोगों को इसे अवॉइड करना है या फिर अपनी चीजों को मॉनिटर करना है इसको लेते समय। तो हल्दी का पानी अपने रूटीन में आज से ही शामिल करें, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आसानी से इसे बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।